सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कबीर ने बताया आत्म साक्षात्कार करने का सही तरीका। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सदियों से मनुष्य एक प्रश्न पूछता आया है, एक खोज करता आया है कि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, मूर्तियों में, ग्रंथों में, आकाश में, तुम उसे बाहर खोज रहे हो, पर क्या कभी एक क्षण ठहर कर अपने भीतर झांका है? वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तो स्वयं जीवन बनकर तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। परमात्मा ही जीवन है, जो ढूंढ रहा है उसे ही तो पाना है। एक समय की बात है सात संगत जी, संत रविदास चबूतरे पर बैठे एकाग्रचित होकर एक पुराने जूते की मरम्मत कर रहे थे। उनके पास ही थोड़ी दूर पर संत कबीर मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और शून्यता का भाव था। सात संगत जी, उनकी दृष्टि गंगा की अविरल धारा पर टिक जाती है। संत रविदास बिना नजर उठाए एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि कहो कबीर, आज बड़े गहरे मौन में थे। इस बहती गंगा में ऐसा क्या देख लिया जो बाहर की दुनिया से नाता ही टूट गया? सात संगत जी, संत कबीर एक गहरी शांत मुस्कान के साथ वही देख रहा था रविदास जो यह सारी दुनिया देख रही होती है, पर समझ नहीं पा रहा। मैं इस धारा को देख रहा था और किनारे पर चल रहे इस जीवन के खेल को भी देख रहा। उस माल्लाह को कितनी शक्ति से नाव खे रहा है, देखो उस पंडित को कितनी विधि विधान से पूजा कर रहा है, देखो उस व्यापारी को कितने हिसाब किताब में डूबा हुआ। सब कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने यह कमाया, मैंने वह बनाया, मुझे इसी मैं पर आश्चर्य होता है, क्या सच में यह मैं कुछ कर रहा है? संत रविदास कहते हैं कि यह तो तुमने सबसे मूल प्रश्न छेड़ दिया कबीर। यह प्रश्न तो एक साधक के मन में उठता है, कौन करता है, शरीर या आत्मा? यह शरीर तो मिट्टी का एक ढांचा है, पंच तत्व का एक खेल। आज यहाँ है, कल इसी गंगा में विलीन हो जाएगा। सात संगत, यह हाथ जो जूते सी रहे हैं, यह सब तो बस औजार है, एक रथ के पहिए की तरह जो फिर रथ चलने वाला है। कर्मों को करने वाला कौन है? संत कबीर कहते हैं कि निसंदेह चलने वाली तो चेतना ही है। अब बिना आत्मा के यह शरीर तो एक शव मात्र है, तो हम कर्म का मूल प्रेरक तो आत्मा ही हुई। सत्संगत जी, यहाँ तक तो बुद्धि भी मान लेती है। संत रविदास कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक बात सीधी है, तो उत्तर आया आत्मा। पर फिर प्रश्न और गहरा होता जाता है, तो आत्मा कौन है? जहाँ जो मेरे भीतर मैं हूँ का बोध है, यह जो तुम्हारे भीतर तुम हो का बोध है, यह क्या है? कहाँ से आया है यह तो उस विराट सागर की एक बूंद है, उस परम सूर्य का एक प्रकाश कण है। यह आत्मा तो स्वयं परमात्मा का ही अविभाज्य अंश है। बूंद सागर से अलग दिखती है, पर है तो सागर ही, तो आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। सात संगत जी, संत कबीर आंखें बंद करके जैसे उस अनुभव को जी रहे हो, बिल्कुल रवि कहते हैं कि बिल्कुल रविदास, बिल्कुल जल में कुमकुम में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समान। यह तत् कथो ज्ञानी, जैसे घड़े के भीतर भी पानी और बाहर भी, और घड़ा फूटते ही दोनों पानी एक हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर रूपी घड़े के भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा ही है। तो जब कर्ता आत्मा और आत्मा स्वयं परमात्मा है, तो कर्ता कौन हुआ? सत्संगत जी, परमात्मा करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, और कर्म भी वही। संत रविदास कहते हैं और एक गहरी सांस लेकर कि मानो एक बड़ी पहेली सुलझ गई हो, तो फिर यह मनुष्य मैं मेरा का बोझ लेकर क्यों घूमता है? क्यों यह अहंकार का भारी पत्थर अपनी गर्दन में बांधकर संसार सागर में डूबता उतरता रहता है? जब कर्ता वो है, तो फिर हम क्यों व्यर्थ की कर्ता होने का दंभ भरते हैं और सुख दुख भोगते हैं? संत कबीर कहते हैं क्योंकि वह इस विराट नाटक में अपने पात्र को ही सत्य मान बैठा है। रविदास वह भूल गया है कि वह परमात्मा के हाथ की कठपुतली है और
उस परम सूत्रधार के हाथ में है। उसने अपनी पहचान इस मिट्टी के शरीर और चंचल मन से इतनी गहरी जोड़ ली है कि उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जहाँ यह मैं का झूठ भाव पैदा होता है वहीं से सारे अनर्थ की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, वही इच्छा जन्म लेती है। संत रविदास कहते हैं कि हाँ, यह मैं ही तो इच्छाओं की जननी है। मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। मुझे सम्मान मिले, मेरा अपमान ना हो। और यह इच्छाएं तो दुख का अंतहीन सिलसिला है। एक पूरी होती नहीं कि 10 नहीं पैदा हो जाती है। साथ संगत, जीवन एक मर्त तर्शना बन जाता है। मनुष्य जिसे आनंद समझकर उसके पीछे भागता है, वह तो बस क्षणिक सुख है जो अपने पीछे दुख की लंबी छाया छोड़ जाता है। साथ संगत जी, संत कबीर कहते हैं कि तुमने सुख और आनंद का भेद खूब पहचाना। रविदास, सुख हमेशा भारी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होता है। वह मिलता है तो क्षण भर की उत्तेजना होती है और फिर छीन जाने पर भय शुरू होता है। पर आनंद हमारा स्वभाव है, उसे कहीं से पाना नहीं, वह तो भीतर मौजूद है, बस इच्छाओं के शोर में वह शोर में दबा पड़ा हुआ है। तो इस दबे हुए आनंद को प्रकट कैसे किया जाए कबीर? इसका क्या उपाय है कबीर? इस रहस्य में मुस्कान के साथ उपाय बहुत सरल है, पर मनुष्य को सबसे कठिन लगता है। कबीर एक पत्थर उठाते हैं और उसे शांत जल में फेंकते हैं। साथ संगत, जिससे लहरें उठती है। कबीर कहते हैं कि देखो, जब तक पत्थर की इच्छा यानी गति थी, जल अशांत रहा। इच्छा पूरी हुई, पत्थर तल में बैठ गया, जल फिर से शांत हो गया। उसकी शांति कहीं बाहर से नहीं आई है, वह उसका स्वभाव था जो प्रकट हो गया। तो अगर आपको आनंदित होना है, आनंद को पाना है, तो इच्छा बंद कर दो, बाहर की दौड़ बंद कर दो, भीतर स्थिर हो जाओ। जो शक्ति बाहर जाकर बर्बाद हो रही थी, वह भीतर इकट्ठा होकर आनंद का सरोवर बन जाएगी। साथ संगत जी, संत रविदास गहराई से कहते हुए कहते कि वाह कबीर वाह, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ अब और स्पष्ट हुआ है कि कठौती में गंगा का मतलब केवल पवित्रता नहीं, बल्कि यह भी है कि यदि मन इच्छाओं और बाहरी दौड़ से मुक्त होकर शांत हो गया, तो आनंद का सागर तुम्हारे भीतर ही हिलोने मारने लगता है। फिर किसी तीर्थ, किसी भारी सुख की आवश्यकता ही नहीं। संत कबीर पर एक प्रश्न और है रविदास कि यह इच्छा, यह वासना, यह दौड़, यह जन्म कहाँ लेती है? इसका बीज कहाँ है? संत रविदास क्षण भर सोचकर कहते हैं अपने विचारों में, मन के भीतर एक नन्हा सा विचार उठता है। काश मेरे पास वह महल होता, बस वही से इच्छा का बीज अंकुरित होना या होकर वासना का विशाल वृक्ष बन जाता है। साथ संगत जी, यह मन एक क्षण तो शांत नहीं रहता, यह मन एक क्षण भी शांत नहीं रहता। यह तो अतीत की कब्र खोदता रहता है। ऐसा हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए था, यह फिर भविष्य के हवाई किले बनाता है। ऐसा होगा, मैं यह करूँगा, यह मन तो कभी अभी, और यहाँ मैं तो टिकता नहीं है। और आत्मा का अनुभव, परमात्मा का संवाद अभी और यहाँ के अतिरिक्त और कहीं है ही नहीं। आत्मा न तो भूतकाल की राख में मिलती है साथ संगत जी, न भविष्य काल के धुएं में मिलती है। वह तो शाश्वत, देदीप्यमान, मर्त्यमान, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए अगर आपको आत्मा का अनुभव चाहिए साथ संगत जी, तो विचार करना बंद कर दो। जैसे ही विचारों का कोलाहल थमेगा, मन का पर्दा हटेगा, तुम वर्तमान के क्षण में स्थापित हो जाओ और वर्तमान की आत्मबोध दिला देगा। वर्तमान ही वह द्वार है जिससे तुम अपने सच्चे घर में प्रवेश कर सकते हो। संत रविदास एक बहुत ही व्यवहारिक और आम आदमी की समस्या उठाते हुए कहते हैं कि पर यह तो बड़ी कठिन बात कह दी कबीर आपने, विचार करना बंद कैसे करे? यह तो हवा को मुट्ठी में भीने जैसा है। मैं इस विचार को दबाने की कोशिश करता हूँ तो 10 नए विचार सेना लेकर खड़े हो जाते हैं। यह मन तो एक जंगली घोड़े की तरह है, इसे वश में कैसे किया जाए? कबीर कहते हैं कि तुम सत्य कहते हो रविदास, यही तो साधक की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका उत्तर भी हमारे ऋषियों ने दिया है कि विचारों को सीधे सीधे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करने का प्रयास भी अपने आप के एक विचार है। उससे लड़ना नहीं, लड़ने से तुम उससे ही ऊर्जा दे रहे हो। चोर से लड़ोगे तो चोर बलवान होगा, उसे बस देखना है।
हाँ, बस यही मार्ग है। इसलिए ध्यान का मार्ग, ध्यान का अर्थ है किसी मंत्र का जाप या मूर्ति पर एकाग्रता करना मात्र नहीं है। ध्यान का गहरा अर्थ है भावी साक्षी भाव। बस शांत होकर बैठ जाओ, अपनी आती जाती श्वासों को देखो और फिर मन के आकाश पर जो भी विचार रूपी बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं उन्हें बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के। यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है, यह नहीं आना चाहिए, यह सब मत करो। बस एक तटस्थ दृष्टा बन जाओ, जैसे तुम घाट पर बैठकर गंगा में तैरते हुए पत्ते को देख रहे हो। तुम ना उन्हें बहाते हो ना रोकते हो, बस देखते हो। संत रविदास कहते, और जब हम बस देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, उनके बीच का अंतराल, खाली स्थान बढ़ने लगता है। वही अंतराल शांति है, वही मौन है, वही शून्य है। सत्संगत जी, संत कबीर। और उसी साक्षी भाव में गहरे और गहरे उतरते उतरते एक दिन ध्यान करने के बाद समाधि लगती है। समाधि को प्रयास नहीं बल्कि ध्यान की पराकाष्ठा पर घटने वाली एक घटना है सत्संगत जी। और वहाँ पर विचार शून्य हो जाता है, मन पूरी तरह विलीन हो जाता है उस परम मौन में, उस परम शांति में। पहली बार तुम्हें अपनी वास्तविक सत्ता का बोध होता है, तुम्हें अपनी वास्तविक सत्ता का बोध होता है। फिर आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा सत्संग जी। और वह अनुभव शब्दों से, भाषा से, बुद्धि से परे है। रविदास, उस अवस्था में जाकर पर सिर्फ अनुभव बच जाएगा। ज्ञान, ज्ञ और ज्ञाता तीनों मिलकर सिर्फ अनुभव रह जाएगा। जानने वाला यानी ज्ञाता तो ज्ञानी, जानने वाली वस्तु है यानी परमात्मा, और जानने की प्रक्रिया यानी ज्ञान, यह तीनों की त्रिपुटी टूट जाती है। द्वैत का अंतिम पर्दा भी गिर जाता है, भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। बस एक अद्वैत अखंड सच्चिदानंद अनुभूति शेष रह जाती है। बस एक होना मात्र बचता है। संत रविदास आंखें बंद करते हैं, चेहरे पर परमानंद का भाव है, जैसे उन्होंने भी उस स्वाद को चख लिया। और सत्संगत जी कहते हैं, अद्भुत अद्भुत कबीर, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। जब तक मैं का अहंकार था तब तक तू नहीं मिला, अब जब तेरी कृपा से तू मिला तो मैं का भाव भी विलीन हो गया। करता भी तू, भोगता भी तू, यह जीवन तेरा है और यह जीवन तेरा ही रचाया हुआ एक उत्सव है। तो संतो, अब मैं आपको सत्संगत जी, तो संतो अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ कि कर्ता परमात्मा है और तुम वही हो। इस परम सत्य को जानने के लिए बाहर की दौड़ को रोको, इच्छाओं के ईंधन को आनंद की अग्नि में बदलो, विचारों के शोर से पार जाकर वर्तमान के मौन में उतरो, ध्यान के साक्षी भाव में डूब जाओ। वही उस परम शून्य में तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसे तुम जन्मों जन्मों से खोज रहे हो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुमसे अलग कभी था ही नहीं। वह तुम शून्य हो, कस्तूरी कुंडल बसे नल ढूंढे बन माही। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।